हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और पूरी आपकी एक ज्योग्राफी की सीरीज चलेगी। और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आपके ज्योग्राफी के सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड इन लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। और नॉर्थ यानी हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम इसे एक मैप के थ्रू समझते हैं जिससे हमारा ये टोटल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री आपकी, और ये होता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो ये देखो फ्रेंड, इमेजिनरी लाइन होती है, कोई ऐसी ग्लोब पर या कोई ऐसी दुनिया में लाइन खींची नहीं है। सिर्फ आप मैप को स्टडी करने के लिए ये जो लाइन है इनको इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए इन लाइंस को इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो हिस्सा हो गया वो आपका हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में ये है आपका भारत। तो भारत आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में है। तो इसलिए हम भारत को कौन से में बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से आपको मैप के थ्रू ईजी ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनली। अगर हम देशांतरी दृष्टि से देखें तो भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत का आपका तब आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगर भारत के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो भारत जो है ना वो ईस्ट नॉर्दर्न जो है वो साइड में है। अब फिर से हम मैप पे चलते हैं। देखो, देशांतरी का मतलब हो गया इस तरीके से, जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं ये आपकी जो लाइंस है ये देशांतरी लाइंस है, ठीक है। तो अब देशांतर लाइंस में भी हमने एक मिड मान लिया, ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री, जिसको कहा है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब इसके इधर ये जो इसके इधर जितना भी पोर्शन है इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। तो अब भारत की लोकेशन देख सकते हैं कौन से में आएगा, भारत ईस्ट वाली साइड में आएगा। तो अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी में, और वहीं अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए, लैटिट्यूड में देखा जाए तो भारत है नॉर्थ में। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो वो कितना है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि नंबर आगे पीछे करके दे देते हैं। आंसर होगा देखो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका भारत का एरिया टोटल, ओके। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना एरिया हमने कवर किया है, 2.42%, ओके। तो ये है टोटल एरिया भारत का पूरे विश्व में से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत आता है फ्रेंड्स 7वें नंबर पर। इसका मतलब भारत से 6 आपके कंट्री और हैं जो एरिया टर्म्स ऑफ वाइज बड़े हैं। तो उन 6 के बारे में देख लीजिए, रशिया, कनाडा, यूएस, देन फिर चाइना आता है, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपका 7वें नंबर पे जो है वो कौन सा कंट्री है, इंडिया है। तो ये आपको थोड़े से आप लोग ना टॉप 7 ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि भारत का जो अक्षांश है वो कितना है। अब देखो, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भारत कहाँ पे था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में था। तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉर्थ ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक विस्तार है भारत का। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है भारत का अक्षांश, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, यानी भारत का देशांतर कितना है।
तो आप ऐसे मैप को इमेजिन करोगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हो गया भारत का आपका लैटिट्यूड, और इधर से इधर तक जो हो गया वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब भारत लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहाँ पे था, ईस्ट में था, तो यहाँ पे देखो ईस्ट टू ईस्ट लिखा है, तो ये कंफ्यूज मैं आपको दूर कर देती हूँ। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है भारत का लॉन्गिट्यूड। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की टर्म में भारत कौन से नंबर पर आता है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि भारत दूसरे नंबर पर आता है। और वहीं हमने एरिया वाइज जब बात करी थी तब भारत कौन से नंबर पे था, 7th पे था। दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत से अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है, तो वो चाइना है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे कौन सा है, यूएस है। ये 3 टॉप 3 आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें तो भारत का जो ये विस्तार है वो कितना है, किलोमीटर में हमें यहाँ पे बताना है। द करेक्ट आंसर इज 3214 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ को देखें तो भारत का जो ये विस्तार है वो बताना है कितना है। द करेक्ट आंसर इज़ 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। आपसे अगर पूछ लें नॉर्थ टू साउथ आपका इस तरीके से तो वो था 3214 किलोमीटर, और इस तरीके से पूछ लें तो 2933 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए हमें यहाँ पे बताना है कि जो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई की मतलब है कि जो पानी वाली जगहों को छोड़कर बाकी जो स्थल जो भारत की जो पूरी सीमा लग रही है कितनी किलोमीटर तक फैली है ना टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट इज भारत की जो लेंथ है वो कोस्टल पार्ट, यानी जितने भी समुद्री तटीय वाले जगह हैं वहाँ पे उन्हीं राज्यों में हमें देखना है, उन्हीं की लंबाइयों को हमें मेज़र करना है सभी को, और जो टोटल लंबाई आती है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया, जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी है, करेक्ट आंसर इज 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ये है भारत के प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर। देखो मैंने यहाँ पे एक मैप शो किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और नीचे ये लाइन आपकी जो है वो है इक्वेटर लाइन। भारत इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में स्थित है, तो इक्वेटर लाइन से जो डिस्टेंस है भारत की वो कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। 876 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए आपको जो कॉर्नर्स के पॉइंट होते हैं ना हर एक दिशा से वो याद ज़रूर रखनी है। जैसे अभी हमें इस क्वेश्चन में पूछा है उत्तरतम, यानी जो सबसे उत्तर में जो पॉइंट होगा, बिल्कुल टॉप पॉइंट होगा भारत का, वो कौन सा है। तो देखिए वो है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर, इंदिरा कोल इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी सबसे दक्षिणतम, नीचे की तरफ सबसे जो दक्षिण बिंदु होगा वो कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए वेस्टर्न मोस्ट पूछा गया है, यानी पश्चिमी जो पूरा का पूरा पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा, गौर माता, जिसे सर क्रीक भी कहा जाता है, ये गुजरात में है। ओके, अब एक और बचा कौन सा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी सबसे कॉर्नर वाला तो आप समझ ही गए होंगे अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन उसका नाम क्या है, किबिथु। ठीक है, तो किबिथु ये कि आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। तो ये चारों बिंदु आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। कौन सी सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। देखो भारत से इक्वेटर तो पास नहीं होती है ना, इक्वेटर के ऊपर जो लाइन जाती है वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में
कर्क रेखा। और आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा ये पूरा का पूरा मिड से जा रही है भारत के। तो आपका आंसर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, देखो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात होगी। पहले देख लेते हैं कि इसका लैटिट्यूड कितना होता है। तो 23 1.5 डिग्री होता है कर्क रेखा का लैटिट्यूड। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो कितने राज्यों से निकलती है, तो कितने, आपका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से निकलती है। और आप इन 8 स्टेट्स के नेम भी देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, एंड देन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, और इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ भी क्रॉस करती है, ये झारखंड भी क्रॉस करती है, देन फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, छोटा सा ये है आपका त्रिपुरा, एंड इसके बाद देखो एक स्टेट और कवर होता है यहाँ पे मिज़ोरम, यहाँ पे लिखने से रह गया मिज़ोरम। ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स हैं जिनको कवर करती है ये आपकी रेखा। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा कि ईस्ट देशांतर है, ठीक है, वेस्ट देशांतर नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। अगला है भारत का जो मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो कहाँ से पास होती है। करेक्ट आंसर इज थ्रू मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज, या कई बार आपको नैनी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रयागराज के पास ही है बिल्कुल जगह, नैनी मिर्ज़ापुर में ही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मिर्ज़ापुर आ गया तो भी राइट है, नैनी है तो भी सही है, खाली प्रयागराज दे दिया तो भी सही है। ओके, तो यहाँ से ये लाइन जो है वो पास होती है। ये स्टैंडर्ड टाइम है, आप यहाँ देख सकते हो ये जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में पड़ रहा है मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है। शुरू तो आपकी यूपी से हुई मेन, अब कितने स्टेट से गुजरी है, 5 स्टेट से गुजरी। और ये 5 स्टेट के नाम देख सकते हैं यहाँ पे, यूपी, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट के थ्रू जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो पास होती है। क्वेश्चन है अगला, हाउ फार इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच जो मानक समय है ना, उससे भारत का मानक समय आगे है 5.5 घंटे। ये ध्यान रखेंगे कि फ्रेंड्स 5.5 घंटे आगे है, पीछे नहीं है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्ज़ाम में जाके कि प्लस वाला लगा के है माइनस वाला लगा के है। आपको प्लस वाला लगाना है क्योंकि हम आगे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव। भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं। 7 जो हैं वो भारत के पड़ोसी राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। देखो अफगानिस्तान के साथ तब बहुत छोटी सी सीमा लगती है यहाँ पे, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना एंड नेपाल। तो ये आपके 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। और वो एक भी कौन सा लगता है ये भी ध्यान रखो फ्रेंड्स, लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप देख सकते हैं कि ये आपके अफगानिस्तान के लाइन आ रही है, तो थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो आपका लद्दाख के साथ लगता है अफगानिस्तान का। इसके बाद आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान और लद्दाख की जो सीमा रेखा है ना उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका हो जाएगा 106 किलोमीटर। तो बहुत छोटी सी ही सीमा लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है। अगला क्वेश्चन है, चाइना के साथ भारत की कितने राज्य सीमा बनाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं चाइना के साथ, तो एक बार मैप में अगर आप देखें तो देखो ये है आपका चाइना। सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट का बॉर्डर शेयर हो रहा है, देन यहाँ पे सिक्किम आपका आ गया, और यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लग गया। तो अगर हम बात करते हैं कितने राज्य हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बना रही हैं, देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएगा 4 तो स्टेट हो गई,
और अगर हम वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो एक हमारा लद्दाख के साथ जो है चाइना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो टोटल तो 5 हो गए, लेकिन अगर खाली आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आप आंसर लगा के आओगे 4, और वहीं यूटी पूछ लेते तो 1, और टोटल कितने हो जाते 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको मैप याद होगा ईजी आप लोग उसको कर सकते हो। अगला देखो आता है पाकिस्तान के साथ हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब देखो इसमें स्टेट और यूटी दोनों पूछ लिया, कुल मिला के बताना है, तो कुल मिला के 5 हो गए। अब देख लेते हैं मैप में, हम लोग एक बार इसको पिछला मैप पे चलते हैं। चलो हाँ, तो पाकिस्तान के साथ देखो यूटी में एक तो लद्दाख हो गया, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, तो ये तो यूटी हो गए हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो 3 स्टेट की सीमा लगती है। कौन कौन से देखो, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो टोटल कितने हो गए हमारे 5 हो गए। अलग अलग भी ध्यान रखो और एक साथ भी। अब देखो पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों की, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, टोटल हो गए 5 हमारे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 हो गए यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लेंथ। अब बात आती है कि लंबाई बताओ, पाकिस्तान का साथ जो बॉर्डर लग रहा है उसकी लंबाई कितनी है। आंसर इज 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार। अब बात बताना है म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती हैं, 4। अब फिर से चलते हैं मैप पे, तो देखो ये आपका आता है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहते थे। तो ये जो पूर्वी स्टेट है सब सीमा बना रही हैं। देखो यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और इधर से आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट कौन कौन से होगा ये भी ध्यान रखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन। अब यहाँ हमें बताना है कि टोटल बॉर्डर की लाइन कितनी है, लंबाई बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर की जो रेखा है, जो सीमा रेखा है, वो म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगते हैं, 5। फिर से हम चलते हैं मैप के, तो अगर आप देखो मैं इसलिए मैप के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि मैप से बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब आप देख सकते हैं ये है पूरा बांग्लादेश। ठीक है, अब देखते हैं, एक तो हो गया देखो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल तो सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है। सेकेंड स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा बॉर्डर असम का लगता है, देन फिर मेघालय यहाँ पे आ गया, असम का तो यहाँ से भी लग गया, यहाँ से आपका त्रिपुरा आ गया और मिज़ोरम आ गया। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हैं जो कि आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। कौन सा देश है जो इंडिया के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की जो टोटल लंबाई है ना बॉर्डर की फ्रेंड्स, वो है 4096 किलोमीटर, सबसे बड़ी लंबाई है बांग्लादेश के साथ। अगला है हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय नेपाल। नेपाल के साथ कितने जो स्टेट हैं वो बॉर्डर साझा करते हैं, 5 स्टेट्स। फिर से चलो मैप पे चलते हैं, तो फ्रेंड्स ये है, आप नेपाल देख सकते हैं। तो सबसे पहला उत्तराखंड, फिर यहाँ से यूपी हो गया, देखो बिहार हो गया, एंड वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हो गया सिक्किम। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 स्टेट हो गई, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये आपकी जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं नेपाल के साथ। अब बॉर्डर की लेंथ बतानी है, तो लेंथ है 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट इज भूटान शेयर बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भूटान के साथ 4 राज्यों जो हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए ये है भूटान, भूटान के साथ सबसे पहले सिक्किम लग रहा है, उसके बाद ये जो ग्रीन है आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, इधर असम के साथ सीमा साझा हो रही है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब टोटल लंबाई की बात करते हैं, तो वो है 699 किलोमीटर। तो मैप के थ्रू मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी के बॉर्डर लाइंस सब समझ आई होंगी कि किस तरीके से हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है देखो तटीय रेखा, जो समुद्र के साथ जितने भी राज्य हैं ना ये तटीय रेखा बनाते हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो किसकी है, तो वो है फ्रेंड्स गुजरात की। टोटल इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। इसके बाद है
विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखो दो तरीके से पूछ लेते हैं, एक तो आपका हो गया एरिया के टर्म्स में, एक हो गया पॉपुलेशन के टर्म में, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखो राजस्थान, उसके बाद आता है एरिया के टर्म्स में सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। वहीं हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर आपका आता है महाराष्ट्र। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है फ्रेंड्स गोवा। अगला क्वेश्चन है, देखो हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय सी। समुद्र से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो टोटल 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र के साथ लगती है। एक बार यहाँ मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये पूरा का पूरा ओशियन है। अब इससे लगते जितने भी राज्य हैं वो आप देख सकते हैं। गुजरात, यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, फिर गोवा हो गया, देन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय सी। अब केंद्र शासित प्रदेश इसी मैप में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव, ये एक हो गए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो ये है लक्षद्वीप, देन यहाँ पे हो गया आपका पुदुचेरी और ये आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। तो देखो टोटल हमारे कितने यूटी हो गए? 4 यूटी हो गए जिनकी सीमा आपकी कहाँ से लग रही है? समुद्र से लग रही है। तो स्टेट्स तो हो गए और हाँ यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। भारत का बोल लो या विश्व का बोल लो, तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड तेलंगाना बिकम अ स्टेट आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, और कब अलग हुआ अगर हम बात करते हैं तो 2 जून 2014 को अलग हुआ। एक बार मैप में देखिए, पहले देखो ये पूरा था आंध्र प्रदेश, उसके बाद ना ये वाला जो हिस्सा है इसको हटाया और इसे हटाकर ये एक अलग स्टेट बन गया जो कि आपका हो गया तेलंगाना स्टेट। और कब बना है? 2 जून 2014। ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देन करेक्ट आंसर है कच्छ। कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वो फ्रेंड्स कौन सा है? माहे। दोनों ध्यान रखेंगे, जो सबसे बड़ा है कच्छ जो कि गुजरात में है, और माहे की बात करते हैं ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये है पुदुचेरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। इस समय कितने राज्य हैं? तो आप देख सकते हैं टोटल 28 राज्य हैं। सभी को पता होगा जब से जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, अलग का मतलब है वो यूटी बन गया। और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 28 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं उनकी कैपिटल के साथ। इसके बाद हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी, यहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हम कई बार हमें 9 ध्यान होता है, बट अब कितनी है? 8, क्योंकि जो दादर एंड नागर हवेली और दमन दुई है ना, ये एक यूनियन टेरिटरी कर दी है। तो इससे अब 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली एंड दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है कौन सा? लद्दाख। अब बात करें स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी? लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैकमोहन लाइन इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो जो मैकमोहन लाइन है ये है भारत और इंडिया किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। तो आप एक बार देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे आप देखोगे तो चाइना है पूरा, ठीक है। और ये जो लाइन आपकी देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश के साथ ये लग रही है, ये है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये है भारत और चाइना के बीच में। इसके बाद है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन की बात करते हैं तो ये भारत और किसके बीच में है? अफ़गानिस्तान के बीच में है। लेकिन करंट टाइम की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में से बोल सकते हैं आप लोग।
मैप में देखिए तो ये जो रेड कलर से पूरी की पूरी लाइन है ना, ये है ड्यूरेंट लाइन। क्योंकि पहले देखो इंडिया और पाकिस्तान एक ही पार्ट था, तो ये पूरी की पूरी जो ड्यूरेंट लाइन है तो आप अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कहते, बट अब इंडिया और पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला है रेड क्लिफ लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। तो देख सकते हैं ये जो येलो कलर की लाइन है ये है रेड क्लिफ लाइन। तो ये है भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद है वेयर डज द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पास थ्रू साउथ इंडिया। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में से कहाँ से गुजरती है। दक्षिण भारत का मतलब हो गया जो साउथ पार्ट है भारत का, तो केरल से ये जो है वो गुजरती है, केरल के तिरुवनंतपुरम से। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, देन आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इज हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हाईएस्ट देखो मतलब होता है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है लद्दाख प्लेट्यू। यहाँ कन्फ्यूज़न मत होइएगा, एक होता है लार्जेस्ट प्लेट्यू, एक है आपका हाईएस्ट प्लेट्यू। तो हाईएस्ट यानी ऊंचाई वाला पूछेंगे तो आप लद्दाख बोलोगे, सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तब डेक्कन प्लेट्यू, या इसे बोल सकते हैं हिंदी में हम दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, देन आंसर इज गंगा। गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। ये इसका शुरुआत होता है हिमालयन माउंटेन से और ये लास्ट में कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा कितना स्टेट से पास होती है, तो देखो उत्तराखंड से शुरू होती है, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इतने स्टेट से होकर ये पास होती है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देन करेक्ट आंसर इज गोदावरी। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर पेनिनसुलर रिवर पूछेंगे तब आप गोदावरी लगाओगे और सबसे लंबी भारत की पूछें तो हमारा हो गया आपका आंसर गंगा। गोदावरी देखो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर गंगा, और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बोलेंगे तो सबसे बड़ी है। इसका जो सोर्स यानी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगला है विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। यहाँ कन्फ्यूज़न एक होता है क्योंकि एक होता है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा, तो इन दोनों में आपको अंतर समझना है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा का मतलब है कि जो साउथ पार्ट है उसमें हम साउथ पार्ट की गंगा किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कावेरी रिवर को, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी फेमस है। कावेरी जैसे कावेरी इसका जो है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो होती है। इसके बाद है विश्व के सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो कौन सा है, आंसर इज माजुली आइलैंड। अब माजुली आइलैंड की बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर है, फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और स्टेट की बात करते हैं तो ये कहाँ है, असम में, जो कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। अगला है विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बिहार। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं बात करें असम का शोक किसे कहती हैं, देन आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट इज बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आंसर इज दामोदर रिवर को कहते हैं बंगाल का शोक। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके हम काफ़ी सारे और भी पार्ट्स करेंगे जिससे आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का जो भी आपके MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।